हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं निकाय के प्रकार। ठीक है, सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं इनके बारे में हम लोग समझा जाए। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 की पहली हेडिंग ऊष्मागतिकी के तकनीकी शब्द के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पहला तकनीकी शब्द निकाय और परिवेश के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज जो है आपको दूसरा तकनीकी शब्द हम समझाएंगे। आपको निकाय के प्रकार के बारे में समझाएंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट किया जाएगा। निकाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हम द्रव्य या ऊर्जा के संचरण के आधार पर निकाय को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, निकाय का वर्गीकरण किया जाएगा किस बेस पे? द्रव्य और ऊर्जा के आधार पे। पहला है खुला निकाय, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? एक खुले निकाय में ऊर्जा और द्रव्य दोनों का, एक खुले निकाय में ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का निकाय और परिवेश के मध्य एक्सचेंज हो सकता है। अगर ओपन सिस्टम हो, खुला निकाय हो, तो उसमें ऊर्जा और द्रव्य दोनों का निकाय और परिवेश के मध्य विनिमय हो सकता है। जैसे उदाहरण, अभिकारक के खुले बीकर में लिया जाए। ठीक है, यदि अभिकारक जो है आप एक खुले बीकर में लेंगे तो इसमें क्या होगा? द्रव्य और ऊर्जा दोनों का निकाय और परिवेश के मध्य में एक्सचेंज होगा। जैसे अगर आपने एक कप में गर्म चाय लिया हुआ है, तो इस चाय के पास लिक्विड भी है, तरल के रूप में चाय है, और उसके पास ऊर्जा भी है, गर्म भी है। तो अगर इसको आप धूप में रख देंगे तो क्या होगा? धूप में आप रख देंगे तो धीरे धीरे जो है, धूप से अगर ज़्यादा गर्म चाय है तो धीरे धीरे जो चाय के अंदर की ऊर्जा है वह वातावरण में चली जाएगी, अर्थात जो है परिवेश में चली जाएगी, और धीरे धीरे चाय का जो टेम्परेचर होगा वह धूप के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर जो है धीरे धीरे समय बीतेगा और धूप से वह गर्म होके जो लिक्विड है उसमें चाय के रूप में तरल है वह उड़ने लगेगा, अर्थात अब जो है द्रव्य का भी, ठीक है, द्रव्य का भी एक्सचेंज होने लगेगा। तो एनर्जी और द्रव्य दोनों का जब निकाय और परिवेश के मध्य एक्सचेंज होता है तो इसे ओपन सिस्टम कहा जाता है, खुला निकाय कहा जाता है। बंद निकाय क्या होता है? क्लोज सिस्टम। बंद निकाय में निकाय और परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय संभव नहीं है, ठीक है, परंतु ऊर्जा का विनिमय हो सकता है। बंद निकाय में, ठीक है, अगर आप कप को ढक देते हैं, ठीक है, अगर कप को आप ढक देंगे तो इससे क्या होगा? कप की जो गर्मी है, जो ऊर्जा है, वह ठंडी हो जाएगी। चाय जो है ठंडी हो जाएगी, लेकिन चाय की मात्रा कम नहीं होगी, द्रव्य की मात्रा कम नहीं होगी, ऊर्जा का विनिमय हो जाएगा। तो इसे बंद निकाय कहेंगे। तो बंद निकाय में निकाय और परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय संभव नहीं है, द्रव्य का विनिमय नहीं होता है, परंतु ऊर्जा का विनिमय हो सकता है, परंतु ऊर्जा का विनिमय हो सकता है। जैसे अभिकारक बंद बीकर में लिए जाएं, तो जब अभिकारक बंद बीकर में लिए जाएंगे तो ऊर्जा का विनिमय हो जाएगा, लेकिन द्रव्य का विनिमय नहीं होगा। ऐसे निकाय को बंद निकाय कहा जाता है। तो बंद निकाय में निकाय और परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय संभव नहीं होता है, परंतु ऊर्जा का विनिमय हो सकता है। इसे बंद निकाय कहा जाता है। तीसरा आता है विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय में क्या होता है? एक विलगित निकाय में निकाय और परिवेश के मध्य द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का विनिमय संभव नहीं होता है। इसमें जो न तो द्रव्य कम होता है और न तो ऊर्जा कम होता है। जैसे अभिकारक एक थर्मस फ्लास्क में लिए जाएं, जैसे आपने चाय बनाया है और उस चाय को आपने थर्मस में रख दिया है, तो थर्मस में क्या होता है? उसमें जो है चाय भी आपकी उतनी ही मात्रा में रहेगी, द्रव्य कम नहीं होगा, और थर्मस की जो चाय की जो गर्मी है, जितना चाय गर्म है उतना ही गर्म रहेगा, अर्थात द्रव्य और ऊर्जा दोनों का विनिमय संभव नहीं है। ऐसे निकाय को हम आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय कहते हैं। तो एक विलगित निकाय में निकाय और परिवेश के मध्य द्रव्य और ऊर्जा दोनों का विनिमय संभव नहीं होता है। जैसे उदाहरण, अभिकारक एक थर्मस में लिया जाए, ठीक है। तो निकाय के प्रकार आप पढ़ रहे हैं, तो निकाय के प्रकार में आपने देखा कि
द्रव्य और ऊर्जा के संचरण के आधार पर निकाय को हम वर्गीकृत करते हैं। पहला निकाय जो होता है उसे खुला निकाय कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। एक खुले निकाय में ऊर्जा और द्रव्य दोनों का निकाय और परिवेश के मध्य विनिमय हो सकता है। उदाहरण अभिकारक के खुले बीकर में लिए जाएं, तब ऐसा होगा। बंद निकाय, क्लोज सिस्टम। बंद निकाय में निकाय और परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय संभव नहीं है, परंतु ऊर्जा का विनिमय हो सकता है, जैसे अभिकारक एक बंद बीकर में लिए जाएं। तीसरा है विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। एक विलगित निकाय में निकाय और परिवेश के मध्य द्रव्य ऊर्जा दोनों का ही विनिमय संभव नहीं होता है। उदाहरण अभिकारक एक थर्मस फ्लास्क में लिए जाएं। चित्र 6.2 में विभिन्न प्रकार के निकाय दर्शाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के निकाय दिखाए गए हैं। पहला है आपका खुला निकाय। ठीक है, यह खुला निकाय है, ओपन सिस्टम है, जिसमें द्रव्य और उष्मा दोनों का एक्सचेंज होता है। निकाय से द्रव्य और उष्मा दोनों का एक्सचेंज होता है। परिवेश के मध्य द्रव्य का भी एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये खुला निकाय है, ओपन है, तो द्रव्य का भी एक्सचेंज होगा, ऊर्जा का भी एक्सचेंज होगा। ठीक है, परिवेश और निकाय के बीच में, तो इसे खुला निकाय कहेंगे। ठीक है, जब द्रव्य का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोज बर्तन है, द्रव्य का एक्सचेंज न हो, केवल ऊर्जा का एक्सचेंज हो परिवेश और निकाय के बीच में, तो इसे हम बंद निकाय कहेंगे। और तीसरा होता है विलगित निकाय, जिसमें न तो ऊर्जा का एक्सचेंज हो परिवेश से और न तो द्रव्य का एक्सचेंज हो निकाय और परिवेश के बीच में, तो इसे विलगित निकाय कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके निकाय के प्रकार के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ चर्चा किया जाएगा अगले टॉपिक के बारे में। थैंक यू।